नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक लिब्रा। अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की एक वीकली प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, बट ये वीकली होती है एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शंस होती है, तो आपको भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होके देखना चाहिए बिकॉज हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है। तो जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें, या कुछ अगर मैं एडवाइस करती हूँ तो वो भी कहूँगी पॉजिटिव वे में लेके चलें। एंड कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी नाम की राशि से आप इसे देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। एंड कहूँगी अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए रीडिंग की शुरुआत एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। गणेश जी की कहूँगी ओम गण गणपते नमः, ये माला जाप जरूर करना चाहिए हर किसी को। अगर इनकी ब्लेसिंग्स चाहिए तो कहूँगी ओम गण गणपते नमः की 108 पाठ माला जाप जरूर करें। एंड रिलेशनशिप के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करती हैं। एंड कहूँगी आपको सबको ही पता है कि भाई इनकी अगर कृपा होती है तो जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो, या कहूँगी जो विपदा या जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हर्डल्स हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, कहूँगी उन सब चीज़ों से लड़ने की क्षमता या सिचुएशंस को बदलते हैं। तो कहूँगी मंत्र भी जाप करें, इनकी ब्लेसिंग सदा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे। 13 से 19 के बीच की एनर्जीज आपकी देखती हूँ कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताए, लिब्रा वालों की एनर्जीज मुझे बताए। लिब्रा एक बात मैं कहूँगी कि आपकी अगर दो दो पर्सन के साथ में डील चले तो काफ़ी ज़्यादा ये वीक मैं कहूँगी जगलिंग फेजेस रहेंगी, इमोशंस अप एंड डाउन होगी। या अगर जिनकी नहीं भी है, या अगर पार्टनर किसी और दो और पर्सन के साथ में स्टिल आपके साथ में, तो भी कहूँगी जगलिंग फेजेस हो सकती हैं आपके लिए। बिगिन में भी कहूँगी एक लो फेजेस दिखता है। बट यहाँ पे अगर सिचुएशंस की मैं बात करूँ तो या तो कोई पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर सबके लाइफ में तो दो दो पर्सन होती नहीं है, तो कुछ लोग अगर सिंगल पर्सन के साथ में भी डील कर रहे हो तो कहूँगी आपको कोई एक पर्सन कहूँगी सपोर्ट करेगा, कोई फैमिली मेम्बर्स में से या कहूँगी फ्रेंडली में से कोई पर्सन हो सकते हैं कि आपको इमोशनल सपोर्ट करे। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है। यस। एंड आप अपने पर्सन के लिए अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, टू मच अट्रैक्टेड रहोगे, उनके लिए कई चीज़ें करने की चाहत होगी कि मैं ये करूँ। बट अगर थर्ड पार्टी में है कुछ सिचुएशन ऐसा, तो कहूँगी आप कहीं ना कहीं इस वीक के एंड में थोड़े लो एंड हार्ट ब्रोकन हो सकते हो। तो टू मच एक्सपेक्टेशंस अपने पर्सन से नहीं रखनी है बिकॉज आपकी इस वीक में टू मच उनके लिए सोचते हुए दिख रहे हो। बट आप जगल करोगे, ऑन ऑफ माइंड होगा, कभी हाँ कभी ना, वो वाली फेजेस से आप गुजरोगे इस वीक में। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या रहेगी। आपके पर्सन की क्या रहेगी आपके तरफ में, सच सिचुएशंस कैसा रहेगा इनका 13 से 19, एंड फीलिंग्स वाइज क्या रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं फीलिंग्स वाइज कैसा रहेगा। एक कार्ड तो अगेन कहूँगी कॉमन, जो आपकी फीलिंग्स में भी था एंड इनके फीलिंग्स में भी वो चीज़ें दिखती है। दैट इज़ कहूँगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। एंड ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही हैं, पोजीशंस भी ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि भाई आपके तरफ अगर आप इनके तरफ में अट्रैक्टेड रहोगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स या चीज़ें सोच इनकी रहेगी। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये रखेंगे ज़रूर इमोशंस। एंड बट इनकी अगर कहूँगी ये ना साइलेंट फेजेस ज़्यादा दिख रहे हैं, बट कम्युनिकेशंस मुझे यहाँ पे कम दिख रही है। कहीं से भी क्योस या लड़ाई झगड़े वाला फेजेस नहीं, बट हाँ अपने वे में कहूँगी अट्रैक्टेड रहेंगे, सोच रहेगा, लेकिन यहाँ पे ओपन अप होने की मुझे एनर्जीज कम दिख रही है। या कम्युनिकेशंस वाइज काम भर बात हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो। एंड यहाँ पे लॉट ऑफ प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ आपके पर्सन ना बहुत ही फर्दर की, मतलब बहुत ही फ्यूचर्स वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है कि लॉट ऑफ प्लानिंग्स, लॉट ऑफ आइडियाज़ आ रहे हैं, मुझे ये करना है। करियर वाइज भी कुछ लोग हो सकते हैं। बट यहाँ रिलेशनशिप के लिए कहूँगी ये भी कुछ लोगों के लिए कम बैक भी हो सकता है। पर्सन की तरफ से वो एफर्ट दिख रहा है, भले ही आपको लगे ना, आप लो फील करो या करूँ ना करूँ असमंजस, या फिर से सामने से पर्सन अप्रोच कर रहे हैं मुझे उनकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपकी जगलिंग फेजेस है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। बट यहाँ से अगर इनकी फीलिंग्स में कहूँ तो एक बॉन्ड, एक टर्म्स,
अगर कुछ टाइम के लिए कुछ कट ऑफ भी थी तो कई लोगों के लिए कहूँगी फीलिंग्स वापसी भी मैं कह सकती हूँ। तो आपके पर्सन आप जिस वे में भी लो इनको, बट ये कहीं ना कहीं टर्म्स बेटर या कहूँगी रिकॉन्सिलेशंस की फेजेस कई लोगों के लिए ये वीक में हो सकती हैं। राशि की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। बट अगर स्कॉर्पियो एंड एरीज वाले अगर पर्सन होंगे तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशंस की एनर्जीज कहूँगी ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। यस, तो इनकी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं लॉट ऑफ प्लानिंग्स दिख रहा है, बट इमोशंस मुझे यहाँ कम दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस, ये तो इनकी सोच है, बट क्या इस चीज़ पे ये एक्शंस वाइज ये टर्म्स करेंगे, क्या एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस, कोई नेक्स्ट बड़ा एक्शंस, कोई कदम यूनिवर्स मुझे बताएं। नेक्स्ट एक्शंस, नेक्स्ट एक्शंस। अगेन अगेन दो कार्ड अगेन कहूँगी, अगर सिमिलरिटी मतलब सिमिलर कार्ड्स ही हैं। स्कॉर्पियो वाले तो डेफिनेटली कहूँगी बहुत कुछ करेंगे, यानी कि एक्शंस भी दिखता है, टर्म्स भी बेटर। अगर इनके साथ में टर्म्स आपकी ख़राब हुई है तो कहूँगी ये कहीं ना कहीं से बहुत ही बेटर फेजेस दिखता है, बट स्टिल कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी हैं, लियो भी हैं एंड स्कॉर्पियो भी हैं। तो यहाँ पे एक्शंस वाइज अगर कहूँ कुछ भी कमिटमेंट भी और कुछ भी ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पता नहीं क्यों ऐसे असमंजस वाले दिख रहे हो, या हो सकता है कि आपका मन ना हो उस वे में करने का, बट यहाँ से पर्सन के एफर्ट भी दिख रही है, एक्शंस भी दिख रही है एंड कई मेजर चेंजेस दिख रहे हैं। कहूँगी यहाँ पर रिकन्सिलेशंस की एनर्जीज ज़्यादा। कुछ लोगों की लाइफ में अगर नोक झोंक वाला फेजेस चल रहा था तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस किसी वे में भी, भले ही आपको लगे काम भर बात कर रहे हैं या मतलब इमोशंस कम दिखा रहे हैं पर्सन, बट स्टिल इंटरेक्शंस की चांसेस हैं एंड कहूँगी ये रिकन्सिलेशन या हीलिंग फेजेस भी मैं कह सकती हूँ। देखो, हमेशा सिर्फ लव के रिगार्डिंग ही बात करके सामने वाला आपकी अपनी फीलिंग्स शेयर करे, ये कहूँगी सही नहीं होता है। मतलब लाइफ में हमेशा ऐसी ही फेजेस नहीं आती हैं, इंटरेक्शंस भी बहुत मायने रखता है कि जिस तरह से भी सामने वाला आपको ले रहा है या आ रहा है, एक्चुअली कहीं ना कहीं वो झुक रहा है आपकी तरफ में, तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर जिनकी बहुत ही क्योस वाली फेज है या डिस्टेंस वाला फेजेस है तो उनके लिए कहूँगी भले ही प्रैक्टिकल लॉजिकल रहे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपकी तरफ में एफर्ट आ रही है, तो इट मीन्स पॉजिटिव चीज़ें हैं जो शायद आप नहीं देख पाओ बिकॉज आपकी बहुत ही डिस्टर्ब माइंड मुझे मैं कह सकती हूँ। बट यहाँ से सही तरीके से वापसी एंड कई लोगों के लिए ये हीलिंग वाला होगा, या कहूँगी अगर कम्युनिकेशंस ब्लॉकेज थी तो कम्युनिकेशंस की भी कहीं ना कहीं चांसेस होंगी। भले ही लवेबल बातें ना हो, लेकिन होंगी ज़रूर। ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे रिकन्सिलेशंस वाली एनर्जीज आ रही हैं। चलिए देखती हूँ कुछ गाइडेंस या कुछ एडवाइस देखती हूँ आपके लिए क्या है, या पर्सन का कुछ देखती हूँ। ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है, ओवरऑल आपकी तरफ या इनकी तरफ की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज। अब देखो, सामने वाला क्लेवर हो, चीटर हो, बहुत का देखो सबका अपना अपना लाइफ है, सबका कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल की स्टोरी होती है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको लगता है कि चीटर है, ये हैं, बार बार आते हैं जाते हैं वैसा। तो चाहे पर्सन चाहे जैसे भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर वो किसी भी तरह से आपसे इंटरेक्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो इनकी अगर सोच में कहूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं स्टेबल करने की है। एंड शायद आपने अगर कई बार मैनिफेस्ट की हैं तो कहीं ना कहीं इस वीक में कई लोगों के हीलिंग फेजेस है, तो चाहो ना चाहो तो मैनिफेस्ट हो सकता है, कई लोगों के लिए रंग ला रहा है तो ये वीक में कहीं ना कहीं। बट ये चीज़ें हो सकता है कि देखो ये अगेन कहूँगी यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, क्लेवर माइंड दिखता है। तो ओवरऑल में आप इमोशनली तुरंत उनके लिए अवेलेबल नहीं होना है एज अ गाइडेंस, ये आ तो ज़रूर रहे, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल ज़रूर करिएगा। बिकॉज अगेन कहूँगी क्लेवर फेजेस दिखती है या पर्सन बदले नहीं हैं, है ना। बिकॉज यहाँ पे एक बदलाव वैसा भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही प्योरिटी नहीं दिख रही है इनकी एनर्जीज में। देखो, सबके ऐसा रिश्ता नहीं होगा, बट स्टिल कहूँगी यहाँ पे प्योरिटी नहीं है ओवरऑल में। तो इट मीन्स कि तुरंत कि ये पर्सन आए एंड आप उनके लिए बहुत कुछ अपेयर हो जाओ, तो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम ले सकते हो, जो कि आप ले भी रहे हो। तो अगर आते हैं तो सोच समझ के कम्युनिकेशन ज़रूर करो। कम्युनिकेशंस करने में क्या जाता है, ज़रूर बातें ज़रूर करनी चाहिए। बट यहाँ पे कहूँगी ये पर्सन थोड़ा स्मार्ट कार्ड प्ले करेंगे एंड कहीं ना कहीं थोड़े से आपको अपनी तरफ में लाने की कोशिश करेंगे। अगर मन नहीं भी जा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करेंगे पर्सन। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सिंगल्स के लिए क्या है।
अगर फर्स्ट कहूँ तो जेमिनी, दूसरा कहूँ तो एक्वेरियस। बट फर्स्ट की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये एक तो पछतावे की कार्ड दिखती है, यानी कि कोई पास्ट लवर हो सकता है, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भले ही आप अभी सिंगल हो एंड उनसे कोई कम्युनिकेशंस नहीं होती है, बिल्कुल ही टच में नहीं हो, काफ़ी टाइम हो गया उस अरसे को, बट कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको अभी भी जहन में ला रहा है एंड मैनिफेस्ट कर रहा है, या कहूँगी रिग्रेट वाली फीलिंग्स हैं। तो जेमिनी के अगर कोई थे तो कहीं ना कहीं वो अगर आपको कुछ भी चीट किए हैं या ऐसी चीज़ें हैं तो वो अभी भी आपको याद करते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एक्वेरियस, ये एक फ्रेश न्यू लव है, बट कहूँगी ये पर्सन काफ़ी लोगों को हर्ट कर चुके हैं। इट मीन्स कि एक लायर की एनर्जीज दिख रही है कि ये पर्सन लाई करेंगे एंड आप शायद इनकी पर्सनालिटी को देख के इनकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाओगे। होते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग ना फिजिकल अपेयर को देख के काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट मन कितना काला है वो लोग नहीं देख पाते हैं, बिकॉज फर्स्ट इंटरेक्शन तो फिजिकल का ही होता है। तो वही चीज़ें मैं कहूँगी कि थोड़ा बच के रहने, सतर्क होके रहिएगा। चलिए देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में, कितनी हद तक इनकी बॉन्ड में गहराई है। देखो ये पर्सन अगर अप्रोच करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती, देखो ये कॉम्बिनेशंस कार्ड ये ज़रूर बता रहा है कि भाई ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्लीपिंग सिकनेस या एंजाइटी से गुजर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कितनी हद तक कम बैक किए। यहाँ ज़्यादा अगर कहूँ तो कहते हैं ना कि ईश्वर से रिलेटेड काम करते हैं या वैसे स्पिरिचुअल वर्क, अगर ये आते हैं तो ना की गुंजाइश नहीं है, अगर नहीं भी आते तो कहूँगी ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड याद करते हैं, पछतावा होता है इनको, तो वैसी वाली कार्ड से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सामने से आए ना, बट स्टिल कहीं ना कहीं पछतावा या मन में बहुत सारी बातें जहन घर है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे शायद अगर आप इन्हें सही से समझ लो तो कहूँगी इनकी तरफ में बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक फ्रॉड या चीटर की है। तो अगर न्यू सर्चिंग में ये पर्सन आपको भी इंटरेक्ट करते हैं तो कहूँगी शॉर्ट टर्म में ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप चाहो ना चाहो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, इस पर्सन से आप निकल जाओगे। तो भले ही जुड़ोगे लेकिन टूटने की भी कगार पे जल्दी ही आप आ जाओगे, मतलब ये बॉन्ड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे पर्सन अगर लाइफ में आते हैं तो बेटर है कि शॉर्ट टर्म ही डिस्कनेक्ट हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपकी देखती हूँ क्या है, फेजेस क्या चल रही हैं, आपकी क्या है सिचुएशन, यूनिवर्स बताएं। जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी क्या है। एक बात कहूँ आपको ना कहीं ना कहीं अगर कर सकते हो तो सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, बिकॉज आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो काफ़ी चीज़ें बदलाव हो सकती है सिंगल्स, या बदलाव आ रहा है, न्यू कनेक्शंस आ रहा है, या कहूँगी आप किसी की तरफ अगर बढ़ रहे हो तो कहूँगी वो चीज़ें भी बात बन सकती है। बट थोड़ी सी कहीं ना कहीं पूजा पाठ करें तो ज़्यादा बेटर है एंड स्पिरिचुअल वर्क करिए, या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो कहूँगी रिलीजियस वर्क करिए, थोड़ा सा उनके लिए भी टाइम निकालो। कहूँगी रिलेशनशिप अच्छा भी आ सकता है आपके लिए, या आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो तो वो पर्सन भी आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो सकते हैं। देर इज़ अ चांस ऑफ अ न्यू फेजेस कई लोगों के लिए, तो आपके लिए न्यू जिंदगी न्यू फेजेस आ रही हैं, तो फ्रॉम द गुड एनर्जीज एंड पॉजिटिव रहिए। अगर पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए भी कुछ गलत चीज़ें ना सोचें, ना गलत बातें करें। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपने लिए कहीं लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जो भी प्रोसेस रहेगा मैं फर्दर ज़रूर रिवर्ट करती हूँ हर किसी को। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।